थैंक यू आयुष और वैभव का ये मंच प्रदान करने के लिए, और मोहित सर को साष्टांग प्रणाम यहाँ आने के लिए। ये एक छोटी सी कहानी है उदय प्रकाश की। किताब का नाम है और अंत में प्रार्थना। उदय प्रकाश का जन्म, थोड़ा सा उदय प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सीतापुर गांव में, शहडोल ज़िले के सीतापुर गांव में हुआ था 1952 में 1 जनवरी। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, पीली छतरी वाली लड़की, पॉल वोमरा का स्कूटर और मैंगो सील, और 1-2 फिल्मों में भी इन्होंने राइटिंग के तौर पे इन्होंने काम किया है, राइटर के तौर पे। और बाकी इस कहानी का टाइटल है गंगू। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी पढ़ते हैं। टाइटल है गंगू। वो इतिहास के कीड़े थे। पागल होने के पहले तक उनका इतिहासकारों के बीच बड़ा सम्मानित स्थान था। राष्ट्रीय इतिहास अनुसंधान परिषद के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का दिशा निर्देशन किया था और कई पुस्तकें लिखी थी। पिछले दिनों अयोध्या कांड के बाद हुए दंगों के दौरान उनका दिमाग सनक गया। वो पागल हो गए। उनका पागलपन कुछ ऐसा था कि बहुत देर तक लोगों के पास बैठे रहते और इसका पता ही नहीं चलता। वो काफ़ी गंभीरता के साथ सारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बोलते रहते, लेकिन अचानक ही वो ज़ोर से गाने लगते, हिंदू पाकिस्तान में, गंगू हिंदुस्तान में, इस तरीके से। इसके बाद तो ये होता कि कोई अगर उनसे पूछता कि आप कौन हैं, तो वो कहते मैं गंगू हूँ, तुम भी गंगू हो, यहाँ रहने वाले सब गंगू हैं। फिर वो ज़ोर से अपना गाना शुरू कर देते। लोग कहते वो पगला गए हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पागलों के विचारों की तर्क प्रणाली दरअसल शुद्ध गणित या संगीत के स्वरों की संगति की तरह ही हो जाती है, सामान्यतः लोगों की समझ में नहीं आती है। अगर पागलों के विचारों पर सूक्ष्मता के साथ ध्यान दिया जाए और उनके साथ पूरी तरह परिश्रम किया जाए, तो पागलों के विचारों की अमूर्त तर्क प्रणाली को समझा जा सकता है। जो लेख मैंने पढ़ा था उसमें ऐसे कई नामों की सूची थी जो पागल समझे गए, लेकिन वो जीनियस थे। लेखक ने न्यूटन की 3 बिल्लियों के लिए 3 छेद बनाने वाली बात के पीछे भी ऐसी ही एक महान तर्क प्रणाली को खोजा था। बहरहाल उन्हें मैंने एक दिन पकड़ लिया अकेले में। मैंने उनसे पूछा कि आप जो गाना हिंदू पाकिस्तान में, गंगू हिंदुस्तान में गाने लगते हैं, उसका अर्थ क्या है। आश्चर्य की बात कि उन्होंने अत्यंत संतुलित, गंभीर और शांत ढंग से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बताओ, जो लोग अथवा जिस सभ्यता के लोग सिंधु नदी के तट पर रहते थे, उन्हें विदेशियों ने क्या नाम दिया। मैंने कहा, हिंदू। उन्होंने पूछा, तो सिंधु अब कहाँ है। मैंने जवाब दिया, पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये कि अगर विदेशी आज उत्तर पश्चिमी सीमा पर आते तो हिंदू किसे कहते। तो मैंने कहा, उन्हें जो पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे फिर पूछा, अच्छा अब बताओ, हमारे देश में सबसे पुरानी, बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। मैंने सोचकर जवाब दिया, गंगा। तो विदेशी हमें क्या कहते, ये उनका प्रश्न था। मैं सोचने लगा। सोचने में थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने फिर स्वयं ही कहा, जहाँ तक मेरा अनुमान है वो हमें गंगू कहते। उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और वो गाने में मगन हो गए। मैंने बहुत सोचा,
लेकिन उनकी बात में किसी अतार्किक या अराजक तर्क प्रणाली के लक्षण नहीं दिखे। मैं इस तरह अचानक एक पागल इतिहासकार के विचारों की तर्क पद्धति के शुद्ध गणित तक जा पहुंचा था। उस दिन के बाद से जब कोई मुझसे पूछता कि आप कौन हैं, तो मेरा भी यही उत्तर होता, मैं गंगू हूँ, आप भी गंगू हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का इलाका जिसे दोआब कहा जाता है, वो गंगू प्रदेश है। आपने पिछले कुछ दिनों से शहर की दीवारों पर अक्सर ये नारा लिखा हुआ देखा होगा, गर्व से कहो हम गंगू हैं। इसका लेखक मैं ही हूँ। अगर आपको लगता है मैं भी सनक गया हूँ, तो मेरे घर के पते पर कृपया एक पोस्ट कार्ड डाल दें। मेरे गांव से आकर कोई मुझे यहाँ से ले जाएगा। अच्छा, अब मैं गाना गाऊंगा। थैंक यू।